Hello everyone, welcome to the class and welcome to my channel. And if you are new, so please like, subscribe and share this with your fellow one. और आप आज हमारे चैनल पे आए हैं तो आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे केमिकल कोरियोग्राफी की। केमिकल कोरियोग्राफी ये कैसा वर्ड है? ये तो हमने पहले कभी नहीं सुना। तो डोंट वरी, आज हम बात करेंगे हमारे केमिकल्स के बारे में। ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे केमिकल्स जो हमारे बॉडी के अंदर डांस करते ब्लड में इधर से उधर घूम रहे हैं। ये होता कैसे है? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के कारण। इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो बनी रही हमारी वीडियो के साथ, बट उससे पहले प्लीज लाइक एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन बटन सो यू कैन अपडेट वेन एवर आई अपलोड द वीडियो। तो आपको जो है तभी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही आप बेल आइकन पे क्लिक करोगे, ताकि हमारी जो भी न्यू सीरीज की वीडियोस हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी। बोर्ड के एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाले हैं, राइट? और जब भी जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो आपको पता चल जाएगा। तो केमिकल कोरियोग्राफी ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट? कौन उन बोरिंग किताबों में पढ़े और उन बोरिंग किताबों में, काली काली किताबों में वो काले काले अक्षर देख के बोरिंग सी फील होती है और समझ में भी नहीं आता। तो मैंने आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इस टॉपिक को मोल्ड करके आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो और आपको पता भी चले कि कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और बोरिंग भी ना फील हो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो केमिकल कोरियोग्राफी में हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हो तो इससे पहले जो भी हमारी वीडियोस हैं आप प्लीज उस पे जाके पहले वो सारी नर्वस सिस्टम की और जो हार्मोनल वीडियोस हैं वो आप जाके देखिए, चेक कीजिए। क्योंकि मैंने इससे पहले 5 वीडियोस बनाए हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हैं। पहले आप उन वीडियो को देखिए, आपको सारे टॉपिक की एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तब आप इस वीडियो पे आए, जिससे कि आपको जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा डेप्थ में उसकी नॉलेज हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आज हम बात करेंगे द द सिम्फनी ऑफ द बॉडी। द सिम्फनी ऑफ द बॉडी, इसका क्या मतलब? कि कैसे हमारी बॉडी जो है वो स्मूथली मूव करती है। एंड द मूविंग ऑफ द रिदम ऑफ नर्वस सिस्टम, कैसे जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो रिदम की ताल पर एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, न्यूरॉन्स लाइक डांसिंग एंड हॉर्मोन्स जो हैं उस डांस में ट्यून कर रहे हैं। ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स जो पार्टनर्स की तरह एक दूसरे के साथ मिलकर हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में काम करते हैं। लॉन्ग टर्म हार्मोन्स डांसिंग जो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर घूमती रहती है, चलती रहती है और हमारे बहुत सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। ऑल सेट फॉर द शो एंड द बैलेट ऑफ द मेच्योरिटी एंड रिप्रोडक्शन। वेल, अगर हॉर्मोन्स की बात हो रही है तो रिप्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को हम कैसे भूल सकते हैं? रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द हार्मोन सिस्टम। सो लेट्स बिगिन द गेम एंड हियर वी गो। द सिम्फनी ऑफ द बॉडी। हम सबको पता है कि हमारी बॉडी जो है, जैसे ही ट्यूनिंग मिलती है, जैसे ही रिदम मिलती है और हम नाचना शुरू कर देते हैं। एक हमारे पंजाबी में कहावत है कि गौन वाले दा मुंह नहीं रहता ते नचन वाले दी एडी। इसका मतलब ये है कि गाने वाले का मुंह नहीं रह सकता और जो नाचने वाला है उसका पैर नहीं रह सकता। जैसे ही एक डांसर को रिदम मिलती है, वो डांस करना, पैर थिरकना शुरू कर देता है। वैसे ही हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो सिग्नलिंग देना शुरू कर देते हैं जैसे ही उनको स्टिमुलस मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये जो सिम्फनी है ये हमारी बॉडी के साथ पैरेलल चलती रहती है। हमारे नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर 1 सेकंड में हजारों प्रतिक्रियाएं करते हैं। और इसके अंदर डीप में अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम इसको और एनालाइज करेंगे। इसके ऊपर मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाई है, उसका आपको लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाइए, हमारे जो नर्वस सिस्टम की एक प्लेलिस्ट है उसमें जाके सारे पार्ट्स को देखिए, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि नर्वस सिस्टम में एक्चुअल में होता कैसे है, काम कैसे करता है। तब जाके आप ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। The coordination is the key to health. Let's imagine the body as a symphony where the nervous and endocrine system dance together. This harmony ensures that coordination of essential functions and maintains balance and health in our internal spectacles. Well, यही हारमोनी जो है
ये इंश्योर करती है हमारे सारे बॉडी के फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली काम करें, मेंटेनेंस रहे बॉडी के अंदर, बैलेंस रहे सारी चीजों का, और हमारी बॉडी हेल्दी भी रहे। क्योंकि एक डांसर जो है जब वो ताल पर थिरकता है या मूव्स लेता है, तो रिदम के साथ उसकी मूव्स अगर चलती हैं तभी वो डांस एक खूबसूरत आर्ट फॉर्म की रूप में हमारे सामने प्रेजेंट कर पाता है। बट अगर जो मूव्स हैं वो रिदम पे ना हो, ताल पे ना हो, तो वही आर्ट जो है वो अब जो डांस है वो आर्ट नहीं कहलाएगा, वो बेकार सा एक हौच पौच या एक ऐसी पजल की तरह दिखेगा जो हमें समझ में नहीं आ रहा। वेल, बिना बीट के तो डांस भी नहीं होता, तो वैसे ही बिना रिस्पॉन्स के सिग्नल भी नहीं मिलेगा। तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे रिस्पॉन्स मिलता है तो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, सिग्नल देता है, हॉर्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, हॉर्मोन्स देते हैं। तो ये काम कैसे करता है, चलिए मूविंग टू द रिदम ऑफ द नर्वस सिस्टम, कि कैसे जो है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर रिदम्स मूव करती हैं। द नर्वस सिस्टम आर मेन डांसर, दिस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। द फर्स्ट इज द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड देन पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस एक्चुअल में होता क्या है? सीएनएस का मतलब होता है कि हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो अटैच्ड हैं, जो हमारी बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे एक आपको हाईलाइटेड एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारा ऊपर हेड है और नीचे हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये हो गया हमारा सेंटर पोर्शन। तो जो सेंटर में हमारा नर्वस सिस्टम है उसको हमने नाम दे दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके अंदर हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को रखा। और ब्रेन क्या काम करता है? ब्रेन देता है कमांड, एक कमांडर की तरह। और ये कमांड देता है हमारे सारी नर्वस सिस्टम को, और डिसीजंस जो ये लेता है और हमारी चीजों को मेमोराइज करता है, सिग्नल्स को स्टोर करता है और रिस्पॉन्स करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? एक हाईवे की तरह काम करती है, एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है। क्योंकि एक डांसर को क्या चाहिए होता है? एक स्टेज चाहिए होता है। बिना स्टेज के तो एक डांसर परफॉर्म भी नहीं कर सकता। तो वैसे ही सिग्नल अगर उसको पूरी बॉडी के अंदर जाना है तो उसको एक सिग्नल को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक हाईवे चाहिए, और वो हाईवे है आपका स्पाइनल कॉर्ड, जिससे कि आपका जो सिग्नल है वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट होता है। फिर उसके बाद आता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। पीएनएस का मतलब होता है कि जो आपकी साइड में, पेरिफ्रीज में जो बाकी की नर्व्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, उनको हम पीएनएस के अंदर स्टडी करते हैं, जैसे कि नर्व्स एंड गैंग्लिया, कंडक्टिंग कैरिंग इंफॉर्मेशन टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सारी नर्व्स क्या करती हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल लेती भी हैं और सेंड भी करती हैं। गैंग्लिया इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रोसेस होता है, और यहाँ पर जो सिग्नलिंग होती है वो हल्की सी स्लो हो जाती है ताकि उसको प्रोसेस करने में इजी हो जाए। फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम: स्टिमुलस रिसेप्शन, the capturing the information from the environment through the sensory receptors, and the information processing, ये जो सीएनएस होता है ये एनालाइज करता है सारी इंफॉर्मेशन को जो स्टिमुलस कैप्चर करता है। रिस्पॉन्स जनरेशन, ये रिस्पॉन्स भी करता है, जो ये सिग्नल को पकड़ता है, फिर उसको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, फिर उसका रिस्पॉन्स देता है। So the signal are transmitted through the peripheral nervous system to execute the appropriate response. तो हमारे नर्वस सिस्टम के तीन फंक्शन हैं: स्टिमुलस को पकड़ना, स्टिमुलस रिसेप्शन, एंड देन इंफॉर्मेशन प्रोसेस, और उसके बाद रिस्पॉन्स जनरेशन। Then we have the neuron dancing to the hormonal tune. Well, हमारे न्यूरॉन्स भी डांस करते हैं। वेल लेट्स सी कि हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो कैसे हमारे हॉर्मोन्स के द्वारा डांस, हमारे हॉर्मोन्स जो रिलीज होते हैं हमारे ब्लड में, वो कैसे मदद करते हैं हमारे न्यूरॉन्स को डांस में। नर्व इम्पल्स एक एक्शन है, एक मूवमेंट है, एक कोरियोग्राफ्ड मूवमेंट है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एंड केमिकल सिग्नलिंग होती है, ट्रैवलिंग फ्रॉम द न्यूरॉन्स एंड कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेसेस। नर्व इम्पल्स एक ऐसा कोरियोग्राफ्ड मूवमेंट है जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह पे हमारा नर्व सिग्नल जो है वो नर्वस सिस्टम की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। तो ये अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो ये किसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करता है? तो उस चीज को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। अगर हमारा नर्वस सिस्टम है तो नर्वस सिस्टम भी तो किसी चीज से बना होगा। तो नर्वस सिस्टम बना है हमारे न्यूरॉन से। हमारा न्यूरॉन एक छोटा सा सेल होता है
और ये लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारी बॉडी का। नर्व सेल जो होते हैं वो प्लेयर्स की तरह काम करते हैं, एंड दे हैव डेंड्राइट्स जो रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं, और सेल बॉडी जो कंट्रोल सेंटर होता है, और एक्सन जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। न्यूरॉन आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल ट्रांसफर होता है, और ऐसे कई न्यूरॉन आपस में जुड़कर एक चेन बनाते हैं, और सिग्नल हमारे ब्रेन से हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचता है, और फिर ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक। पर क्या ये एक्चुअल में एक दूसरे को पकड़ कर रखते हैं या एक साथ जुड़कर रहते हैं? इसका आंसर है नो। इनके बीच में एक छोटा सा गैप होता है। उस गैप को हम बोलते हैं साइनैप्स। जैसे आप किसी के साथ हैंडशेक करते हो, तो आप हैंडशेक करते हो तो आपके हैंड्स के बीच में भी एक गैप होता है, उसकी हथेली और आपकी हथेली के बीच में भी। तो उस साइनैप्स को हम बोलते हैं गैप जंक्शन। किसका जंक्शन या किसका गैप? न्यूरॉन्स का। जहां पर दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं उसको हम बोलते हैं साइनैप्स। और इसके अंदर होती है केमिकल सिग्नलिंग। न्यूरॉन्स के अंदर, खुद के अंदर होती है इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग, और केमिकल सिग्नलिंग होती है सिर्फ और सिर्फ गैप्स के बीच में। गैप्स के बीच में जो केमिकल सिग्नलिंग होती है उससे क्या होता है, केमिकल्स के थ्रू एक न्यूरॉन के एंड पॉइंट से सिग्नल रिलीज होता है और दूसरा उस सिग्नल को पकड़ता है। कौन? न्यूरॉन। Points of connection between neurons, here the signal transmitter via neurotransmitters। और यहां पर प्रेजेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स जो सिग्नल को कैप्चर करते हैं। न्यूरॉन डांसिंग टू द हार्मोनल ट्यून। हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेल, जो न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसकी सेल बॉडी है। इसका बॉडी पार्ट है जो एक्सन है, माइलिन शीट के साथ कवर्ड है, और एक्सन के टर्मिनल्स हैं। ये टर्मिनल्स दूसरे डेंड्राइन के साथ अटैच्ड होते हैं। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स जो होते हैं ये रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं और ये सिग्नल को कैप्चर करते हैं। साइनेप्टिक गैप्स, न्यूरोट्रांसमीटर, जो एक गैप होता है जिसके अंदर जो होता है सिग्नल जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में ट्रांसमिट होता है। और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जिसके अंदर सिग्नल ट्रांसमिट होता है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन को अगर मैं बोलूं, ये एक ऐसा न्यूरॉन है, एक ऐसा डांसर जिसके पास प्रॉप्स हैं। जैसे आपने टीवी में या टीवी में वगैरह वगैरह या मूवीज में आपने देखा होगा कि जब कोई पार्टनर डांस करते हैं या कोई दो लोग आपस में डांस करते हैं, वो कभी कभार प्रॉप्स को यूज करते हैं। और ये जो प्रॉप्स होते हैं ये एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ट्रांसफर करते रहते हैं ड्यूरिंग द डांस। तो जो एक डांसर एक प्रॉप को दूसरे डांसर को पकड़ाता है तो उसमें गैप भी होता है। तो वैसे ही एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल ट्रांसफर करता है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जिसके पास सिग्नल है और उसको सिग्नल सेंड करना है, साइनेप्टिक गैप, एंड फिर उसके बाद पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जिसने सिग्नल को रिसीव किया। द डांस ऑफ इमीडिएट रिस्पॉन्स। द साइनैप्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल डांस enable swift transmission of nervous signal. It's like the perfect choreography between neurons, ensure the body's immediate response to change। इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारा साइनैप्स एक इलेक्ट्रिकल और केमिकल डांस की तरह है जो बहुत ही प्यार से स्मूथली ट्रांसमिट करता है नर्वस सिग्नल को एक से दूसरे के बीच में। और इस परफेक्ट कोरियोग्राफी को ही हम बोलते हैं केमिकल साइनैप्स। और ये इंश्योर करता है कि हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करे और रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग चेंजेस लेके आए। So we have some more points. Let's see. The point number one, external stimulus. For example, touch and hot surface. Two, reception. Sensory receptors क्या करते हैं? Detect करते हैं stimulus को. And they detect the stimulus and transmit the information through the sensory neurons. And then third one, the processing. The central nervous system interprets information, assessing and need according to the need of the response. And the fourth one is रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन। ये क्या करते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं जो इन्होंने सिग्नल को प्रोसेस किया होता है। द मस्कुलर एंड द ऑर्गन्स रिस्पॉन्ड इमीडिएटली बाय पुलिंग द हैंड अवे फ्रॉम द हॉट सरफेस। एंड देन रिस्पॉन्स जनरेशन, इफ नेसेसरी द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड द मोटर सिग्नल थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स। ये 5 पॉइंट्स हमारे डांस के वो 5 स्टेप हैं जो हमारा नर्वस सिस्टम परफॉर्म करता है। पहला मूव, सिग्नल को रिसीव करना। कौन करेगा? टच या हॉट सरफेस
जब भी आप किसी गर्म चीज को टच करते हो तो आपकी स्किन को वो चीज ठंडी गर्म कुछ भी ऐसा फीलिंग आती है, तो दैट्स एक्सटर्नल स्टिमुलस। दूसरा मूव, रिसेप्शन। रिसेप्टर्स होते हैं हमारे न्यूरॉन्स के अंदर, वो क्या करते हैं, चीजों को रिसेप्ट करते हैं। एंड देन प्रोसेस, ये प्रोसेस करते हैं जो इन्होंने सिग्नल पकड़ा। एंड रिस्पॉन्स, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं। और फिफ्थ, रिस्पॉन्स का जवाब देना जनरेटर if they required. Glands and hormones are partners. Well, glands and hormones are partners, so it means they work together, right? The endocrine system, our biochemical composer, consists of several glands, each playing a crucial role in the production and the release of hormones. हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये बायोकेमिकल चीजों को रिलीज करते हैं जिनको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। ये बहुत सारे ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये एक दूसरे के साथ मिलके हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। एंडोक्राइन मेलोडी, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं। एंडोक्राइन हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कीजिए, उसके अंदर मैंने हार्मोन्स के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाया है बहुत ही डिटेल में। तो हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन हार्मोन्स कुछ ऐसे होते हैं। पहला, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड एंड थाइमस। ये हमारे टॉर्सो के ऊपर होते हैं। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। Hypothalamus, it regulates bodily functions and release hormones that control the pituitary gland. Pituitary gland secretes various hormones that regulates other endocrine glands. Pineal gland release melatonin. Melatonin एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपको नींद दिलाने में हेल्प करता है, स्लीपिंग हार्मोन भी बोलते हैं। रेगुलेट्स द स्लीप अवेक साइकिल एंड कार्डियन रिदम, और ये हमारे कार्डियक रिदम को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है। थायराइड, थायराइड जो होता है वो हमारे थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड हार्मोन को रिलीज करते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को और ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड, इट्स रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। एंड थाइमस, इट कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। एंड देन वी हैव, जो हमारे टॉर्सो के नीचे होते हैं कुछ ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स, they release like cortisol, adrenaline, and controlling the stress and metabolism. Pancreas, they release insulin, glucagon, regulating the blood sugar level. Ovaries, ये ovaries सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में प्रेजेंट होती हैं, right? And they produce sex hormones, regulating the menstrual cycle during the reproduction. और ये पीरियड्स में कंट्रोल होने वाले जितने भी हार्मोन्स होते हैं उनको रिलीज करते हैं, एग्स रिलेशन में एग रिलीज करने में हेल्प करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करते हैं, और फीमेल जेनिटल को स्ट्रांग बनाते हैं, उसकी ग्रोथ करवाते हैं। एंड देयर आर सो मेनी अदर हार्मोन्स आर आल्सो रिलीज्ड बाय द ओवरीज जो फेमिनाइन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। एंड देन वी हैव द टेस्टिकल्स। टेस्टिकल्स जो होते हैं वो सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होते हैं, दे प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन, they are responsible for the sperm production and also they are responsible for the masculine features. Then we have the functions of the endocrine system. एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेगुलेशन करते हैं, जैसे कि थायराइड एंड पैनक्रियास इन्फ्लुएंस करते हैं एनर्जी यूसेज को, ये हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। पैनक्रियास हमारे ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। मिनरल बैलेंस, पैराथायराइड हमारे कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है। स्ट्रेस रिस्पॉन्स, एड्रीनल ग्लैंड जो है वो हमारे बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन्स है उनको रिलीज करके हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। Then we have the sexual growth and development, hypothalamus and the gonads that influence the sexual maturation and growth, right? So the long term hormonal dance, हमारी बॉडी के अंदर कुछ long term hormonal dance भी होते हैं। In this hormonal dance, hormones act as chords directing the complex symphony of the long term bodily function. The first move, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलस। स्टिमुलस यहाँ पे एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द नीड ऑफ रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज, राइट? आपको तो नहीं पता आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कब कम हो रहा है, कब हाई हो रहा है, आपको तो नहीं पता ना। आप तो अपने ब्लड के अंदर नहीं चेक कर सकते, या आप कौन सा ग्लूकोमीटर बार बार चेक करते हो ग्लूकोमीटर से? आपके ब्लड के अंदर कितना ग्लूकोज कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ये तो आपके ब्रेन को ही पता है। वो सिग्नल कौन लेके जाएगा? हॉर्मोन्स लेके जाएंगे या नर्वस सिस्टम लेके जाएगा? सेकेंड मूवमेंट,
The hormone release, the relevant glands such as the pancreas secretes the specific hormones. और कुछ हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे हार्मोनल लेवल को कंट्रोल करते हैं. देन वी हैव द ब्लड सर्कुलेशन. हॉर्मोन्स लेवल जो होते हैं ये हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर ट्रैवल करते हैं. देन द रिसेप्शन इन द टारगेट सेल. ये कहाँ आते हैं? हमारे टारगेट लोकेशन पे आते हैं. ठीक है. डायना, द सेल रिस्पॉन्ड टू द हार्मोन and in the regular function, and then feedback, the endocrine system adjusts the hormone production according to the body needs. ये 5 स्टेप हमें बताते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोनल डांस होता है वो कैसे होता है. पहले सिग्नल मिलता है, फिर हार्मोन रिलीज होता है, फिर वो ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है जहां पे उसकी जरूरत होती है हार्मोन की. फिर उस सेल के अंदर वो जाके वो हार्मोन क्या करता है? अपना काम करता है. फिर उसके बाद जब वो काम फिनिश हो जाता है तो दोबारा सिग्नल देता है, फीडबैक देता है कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, अब और हार्मोन मत बनाओ. राइट. कि ऐसे हमारा हार्मोनल जो है डांस काम करता है. सो ऑल सेट फॉर द शो टुडे. हार्मोनल डांस contracts with the nervous alligately, while the nerve system acts swiftly. Endocrine response, like elegant choreography, unfold over the time. So this is all about today. So let's rewind what we have learned today. So harmony in action. The both system dance together to maintain homeostasis. Homeostasis एक ऐसी कंडीशन होती है कि हमारे जो दोनों सिस्टम है, हार्मोनल और नर्वस सिस्टम, ये इंश्योर करते हैं कंप्लीट बैलेंस एंड रिस्पॉन्स. राइट. वेल द कोऑर्डिनेशन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का, दोनों का एक साथ होता है, तभी हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारी एक्टिविटीज में मल्टीपल रिस्पॉन्स दे पाती है. जैसे कि स्ट्रेस एंड डेंजर रिस्पॉन्स. द नर्वस सिस्टम रिएक्ट्स क्विकली व्हेन एंडोक्राइन सिस्टम मेंटेन्स अलर्टनेस इंश्योरेंस अ प्रोलॉन्ग्ड रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेसफुल कंडीशन. फॉर एग्जांपल, अगर आप घर में बैठे हो आराम से और अचानक से भूकंप आ जाए तो आप क्या करोगे? आप उठकर भाग के बाहर जाओगे. तो ऐसी कंडीशन में जो एकदम से आप भाग कर बाहर जाते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर अलर्टनेस जो पैदा करता है वो इन वो एड्रेलिन जो प्रोड्यूस होता है एड्रीनल ग्लैंड से, और बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस हार्मोन जो हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऐसी कंडीशंस में. जैसे ब्लड शुगर रेगुलेशन में हमारा इंसुलिन काम करता है और ग्लूकागोन काम करता है जो कि पैनक्रियास सेल्स रिलीज करते हैं. देन मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमारे जो अलग अलग जो वर्क होते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करना, रेगुलेशन ऑफ एग एंड प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस. So many things happens there. Temperature regulation. The nervous system needs respond quickly immediate to the temperature change. हमें क्या पता कि अगर हम किसी गर्म चाय के कप को पकड़ रहे हैं कि वो चाय कितनी गर्म होगी, या आपने किसी अगर आप सर्दी में नहाने के लिए जा रहे हो तो आपको नहीं पता कि आप बाल्टी में पानी जो है वो कितना गर्म है जब तक आप उसको टच करके नहीं देखोगे. तो ऐसे ही जो स्टिमुलस होता है, बहुत ज्यादा चीजें ठंडी होती हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा गर्म होती हैं, तो ये जो बहुत ज्यादा ठंडी या बहुत ज्यादा गर्म चीजें होती हैं, ये हमें कौन बताता है? ये हमें स्टिमुलस मिलता है तभी बताता है. और ये स्टिमुलस कब आता है? जब हम चीजों को टच करेंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम उस चीज को रिस्पॉन्स करेगा, राइट? तो टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है. Then we have the balance of maturity and the reproduction. Well, the nervous system and endocrine system performs a delicate dance that guides sexual development and reproductive process throughout the life. ये किसको नहीं पता कि हमारी बॉडी जो है वो एक खूबसूरत डांस की तरह उसके अंदर बहुत सारी चीजें बैलेट डांस परफॉर्म कर रही हैं. तो ये जो हमारा बैलेट डांस है, इसको करने में बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए होती है. तो हमारे हॉर्मोन्स भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं हमारी बॉडी को मैच्योर करने में, और रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है. एक इंसान को कम से कम 20 साल तक वेट करना पड़ता है अपनी बॉडी को सेक्सुअली मैच्योर करने के लिए. सो ये कैसे होता है? सो प्यूबर्टी एंड द सेक्सुअल डेवलपमेंट. द फर्स्ट स्टेप कि सबसे पहले प्यूबर्टी आती है, सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है, टीनेज आती है 12 से 13 साल की उम्र में, या 13 से 15 साल की उम्र में, मेल या फीमेल में जो है अलग अलग जो है बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं. टीनेज में क्या होता है, आपकी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो ग्रो करते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं आपकी बॉडी के अंदर, इंटरनली एक्सटर्नली देयर आर सो मेनी चेंजेस हैपन. राइट? प्यूबिक हेयर्स का ग्रो करना, आर्मपिट्स हेयर्स का ग्रो करना, लेग्स और आर्म्स पे हेयर आना, चेस्ट हेयर्स आना, these all kind of things happens just because of the sexual hormones, right? और
जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ब्रेस्ट साइज का इंक्रीज होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, पीरियड्स का स्टार्ट होना, ये सारी चीजें जो है वो प्यूबर्टी के अंदर और सेक्सुअल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं प्राइमरली द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड द गोनाड्स, एंड there are so many things happens in the at the age of the puberty जो हमारे हॉर्मोन्स को ट्रिगर करते हैं, चेंजेस लेके आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं। देन वी हैव द menstrual cycle and ovulation. The second step is that in which the hormonal dance between the nerves and endocrine system regulates the menstrual cycle. फिर धीरे धीरे एक वक्त आता है कि menstrual cycle और ovulation का एक जो टाइम होता है वो बाउंड हो जाता है कि हाँ, आज अगर पीरियड स्टार्ट हुए हैं तो आज मंथ स्टार्ट हुआ है, तो नेक्स्ट इतने 28 डेज के बाद फिर से दोबारा जो है पीरियड्स आएंगे बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के कारण। तो एक वो प्रॉपर एक हार्मोनल एडजस्टमेंट हो जाती है बॉडी के अंदर, क्योंकि अब वो बॉडी जो है वो अडेप्टिव हो चुकी है उस चीज को लेके। तो वो कैसे होती है? बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स, कि जब हॉर्मोन्स पीक पे जाएंगे तो ओवुलेशन होगा, और मेंस्ट्रुअल सॉरी जो यूट्रस है वो प्रिपेयर रहेगा फॉर द फर्टिलाइजेशन। बट अनफॉर्चुनेटली जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वो जो यूट्रस की वॉल है वो शेड होने शुरू हो जाती है, इन ड्यूरिंग दैट पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम बोलते हैं, ओवुलेशन जिसको हम बोलते हैं, सो मेनी चीजें जो होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द हॉर्मोनल changes, and then fertilization and pregnancy. एंड बाय चांस अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो प्रेगनेंसी भी होगी, और प्रेगनेंसी भी होती है तो यूट्रस जो है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है इम्प्लांटेशन के लिए। और वो सारी चीजें कैसे होंगी? द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द at the time of the crucial point when the fertilization happen, so hormones जो होते हैं वो सिग्नल देते हैं, राइट? और यूट्रस जो है वो भी सिग्नल देता है ब्रेन को और बॉडी को कि भैया अब फर्टिलाइजेशन हो गई है, इम्प्लांटेशन हो गई है बॉडी के अंदर, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है, नाउ लेट्स डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और अब जो हॉर्मोन्स हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे को चाहिए या जरूरत है, वो उनको कम नहीं करना, उनको 9 मंथ्स तक रेगुलेट रखना है हॉर्मोन्स को। एंड और उन हॉर्मोन्स को अगर रेगुलेट रखेंगे तभी जो है प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी, राइट? तो बहुत सारी चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि अब जो प्रेगनेंसी जो है वो हर महीने इनलार्ज होती है। जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 9 मंथ्स का होता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम जो है वूम्ब का जो साइज है वो भी एनलार्ज होता है, वो भी कॉर्न मसल्स जो है वो स्ट्रेच होती हैं। दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंज। अगर हार्मोन्स चेंज नहीं होंगे तो बॉडी पहले से प्रिपेयर नहीं होगी उन चीजों के लिए। देन ब्रेस्ट फीडिंग एंड maternal care. फिर आफ्टर चाइल्ड बर्थ द prolactin forms, the endocrine system facilitates the milk production, और जो प्रोलैक्टिन होता है वो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन प्रमोट्स यूट्रिन कंट्रैक्शन, एक हार्मोन होता है जो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन होता है, वो यूट्राइन की कंट्रैक्शन करता है। जो लेबर पेन आता है ना वो ऑक्सीटोसिन के कारण आता है मदर को। तो यूट्रस की वॉल कॉन्ट्रैक्ट करती है, राइट? तो वो कॉन्ट्रैक्शन होगी, यूट्र पेट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी, तभी तो बेबी डिलीवर होगा, बाहर आएगा, राइट? तो ये इतने सारे हॉर्मोन्स हैं, ये सारे क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अगर एक भी हार्मोन ऊपर नीचे हुआ तो बॉडी जो है वो प्रॉपरली काम ही नहीं करेगी। तो इट मीन्स एवरी हार्मोन जो है वो एप्रोप्रिएट कंडीशन में रिलीज होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। अगर हार्मोन जरूरत से ज्यादा रिलीज होगा तब भी इश्यूज होंगे, और कम होगा तब भी। So let's summarize what we have learned today. So today we have done the both systems possess unique characteristics. The nervous system quick and agile and respond instantaneously, and the endocrine system is slower but endure through the hormones. In this symphony, the interaction between the systems is like a perfect dance. The immediate response of nervous systems are complementary by the long-term adjustment of the endocrine system, and the perfect coordination between the system not only defines our biology but also our ability to create and sustain the life. ये सारी चीजें मिलके हमारी बॉडी को एक ब्यूटीफुल मैकेनिज्म परफॉर्म करवाती हैं, और यही हमारी बॉडी की मशीनरी को एक्टिवेट रखती हैं और काम करने में हेल्प करती हैं। So thank you so much for your attention, and any question you can let me know in the comment box. अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज रखेंगे, एंड यू हैव टू टेल मी द आंसर इन द चैट बॉक्स, एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो नोट डाउन द आंसर, ऑल्सो लेट मी नो कि आपने कौन से क्वेश्चंस जो है अज्यूम किए, कितने सही हुए कितने गलत हुए। और ऑल्सो यू कैन एनालाइज योर सेल्फ, and so you can prepare yourself before the boards so you can achieve your targets.
So thank you so much again for watching me and see you in the next video. Till then, take care, bye bye, and